डॉक्टर ना होते तो भी बहुत सारी समस्याएं, अंधे अंधे ही रह जाते। बेचारे डॉक्टर बहुत प्रयास करके देखो ये सारी मशीनें बनी, फ़ायदा तो मिलते ही है लोगों को। तो चश्मे का आविष्कार होना भी एक आविष्कार ही है बिल्कुल कि वरना चश्मा ना होता तो लोग तो कितने अंधे हो जाते। बिल्कुल। तो यह भी एक अद्भुत आविष्कार है और यह डॉक्टरों के लिए धन्यवाद इसके लिए होना चाहिए। और अच्छा, अभी भी महाराज जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 60% लोगों को चश्मों का एक्सेस भी नहीं है इंडिया में। तो इतने सारे लोग हैं जिनको चश्मों की रिक्वायरमेंट है लेकिन उनको मिल नहीं रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो अब जैसे जैसे आप रूरल साइड में जाते जाएंगे, गाँव की तरफ जाते जाएंगे, वहाँ पे बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है और इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि इस बर्डन को ठीक किया जाए। इनफैक्ट महाराज जी हमारा जो देश है वो ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। तो सबसे ज़्यादा अंधापन के शिकार जो मरीज़ हैं वो हमारे देश में हैं। अच्छा, हाँ जी। और इसका कारण मेनली हमारी पॉपुलेशन है। और इसका जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से ये अंधापन आता है वो मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है। मोतियाबिंद। बिल्कुल। और हर इंसान को, अगर वो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जिएगा तो हर इंसान की आंख में एक ना एक दिन ये सफ़ेद मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ना आए इसके लिए क्या करें कि मोतियाबिंद आए ही ना? कुछ नहीं कर सकते महाराज जी, ये बढ़ती तो ये उम्र के साथ तो ये होने वाला अमेरिका, बदलाव जापान, है। लंदन में भी आता है मोतियाबिंद? हर इंसान को मोतियाबिंद की शिकायत एक ना एक दिन आएगी अगर वो अपनी लाइफ पूरी जीता है। यूजुअली महाराज जी जो मोतियाबिंद कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है ये ओल्ड लोगों में आती है, बढ़ती उम्र के साथ आने वाली प्रॉब्लम है। तो 60-70 साल की उम्र में आती है। क्या होता है मोतियाबिंद? हमारी आंख में जैसे कैमरा होता है महाराज जी, कैमरे में एक लेंस होता है, ऐसी हमारे आंख के अंदर भी ऊपर वाले ने एक लेंस बनाया हुआ है। तो इस लेंस को ऊपर वाले ने शीशे की तरह साफ बनाया है। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसी बढ़ती उम्र के साथ ये लेंस भी सफ़ेद हो जाता है। और इस सफ़ेदी की वजह से जो हमारी आंख में लाइट जा रही होती है वो रुक जाती है और पेशेंट को नहीं दिखता। और सिर्फ एक 10 मिनट के ऑपरेशन से हम पेशेंट की नज़र जो है वो आजकल बिल्कुल वापस ला सकते हैं 100%। तो ये जो मोतियाबिंद आप कह रहे हैं ये मोतियाबिंद का भी इलाज है ना? बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराज जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन हमारे देश में होते हैं। अमेरिका, यूरोप और चाइना कंबाइंड करके इतने ऑपरेशन नहीं करते जितने हम ऑपरेशन करते हैं मोतियाबिंद के। फिर भी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा बर्डन जो है ब्लाइंडनेस का वो बढ़ रहा है हमारे देश में। अच्छा, डायबिटीज़ से आँखों का कोई संबंध है? बिल्कुल। डायबिटीज़ का सीधा सीधा महाराज जी लेना देना है आंखों की रोशनी से। कैसे? तो ये जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम, मधुमेह या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इसमें हमें ये समझना है कि शुगर की वजह से आँख में एक बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है महाराज जी। इसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो हमारी आँख में एक पीछे का हिस्सा होता है जिसको पर्दा कहते हैं। तो इस पर्दे में शुगर की वजह से खून आ जाता है, सूजन आ जाती है और इंसान की नज़र जो है ये कम हो जाती है। और प्रॉब्लम ये है महाराज जी कि ये प्रॉब्लम जब आँख में आना शुरू होती है तो अक्सर पेशेंट को पता नहीं लगता कि उसकी आँख में ये बीमारी बन रही है। और जब ये बीमारी बढ़ जाती है और तब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो हम पेशेंट की बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। तो जिन भी मरीज़ों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की, उनको साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप तो कराना ही कराना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंखों के पर्दे का चेकअप कराना, जिससे ये बीमारी को टाइमली पकड़ा जा सके। टाइमली इलाज हो जाएगा तो रोशनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।